जो भी घटित हो चुका है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आप यूं भी कह सकते हैं कि जो भी हो रहा है वो भी इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा ही। सामान्य चीजों को इतिहास में उतनी तरजीह नहीं मिलती, पर महान घटनाएं, बड़ी घटनाएं तो अपनी जगह बना ही लेती हैं। एक बात और है, जो बात इतिहास का हिस्सा है वो जरूरी नहीं कि हमारी स्मृति यानी मेमोरी में भी हो। बीता हुआ समय हजारों लाखों बातें, घटनाएं समेटे हुए हैं, पर हमें याद कुछ ही होता है, और जो सबको याद हो उसमें कुछ तो खासियत होगी ही, ये हम सभी जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज फिर शनिवार है और जाहिर है आज शनिवार है तो आपको कहानी सुनाने का वादा ठहरता है। एक बात बताऊं, अब शनिवार बहुत शिद्दत से ज़िंदगी में शुमार हो गया है। पहले लगता था कि यार कहानी सुनानी है, यार सुना देंगे, तब भी सोचता था, पर अब ज़्यादा सोचता हूं कि क्या अच्छा लगेगा आप लोगों को। कुछ मिसमैच तो नहीं हो रहा है। ऐसी तमाम बातें घूमती रहती हैं पूरे हफ्ते। वो कहानी लिखने के पहले एक यार ये नहीं ये, और फिर कुछ अच्छा देना। अब इसकी कोशिश लगातार चलती रहती है, और सही कहूं तो ऐसा सब सोचने और करने में एक अलग तरह का मजा भी आने लगा है। आज के लिए कहानी सोच भी ली थी, ये नहीं जो सुनाने जा रहा हूं, इसके अलावा एक कहानी सोच ली थी और लिखने ही वाला था कि सब अचानक बदल भी गया। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। कल यानी 24 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान का मच अवेटेड मैच है। इसका हमेशा से लोगों को इंतजार भी रहता है। सोचा कि कुछ इसी पर सुनाया जाए। कल ऑफ था मेरा, तो सुबह अखबार पढ़ रहा था, तभी स्पोर्ट्स पेज पर पहुंचा तो कुछ चमका। एक आर्टिकल देखा मैंने और तभी तय कर लिया कि यार इसे ही सुनाऊंगा। ये आर्टिकल श्याम भाटिया नाम के एक सीनियर जर्नलिस्ट ने लिखा था, और आज की कहानी इन्हीं श्याम भाटिया साहब के आर्टिकल से ही निकलती है। कहानी का नाम है 86 का छक्का। तो कहानी कंटिन्यू करते हैं। आज के समय में कई मैच होते हैं जहां टीम को आखिरी ओवर में छक्के से जीत मिलती है, हम सबको बहुत मजा आता है। लेकिन क्रिकेट काफी बदल चुका है। T20 टाइप के नए फॉर्मेट ने कई सारे पैरामीटर ध्वस्त कर दिए हैं। ताबड़तोड़ क्रिकेट होने लगा है। 50 ओवर में 350 350 का टारगेट चेजेबल लगने लगा है। मतलब इतने नहीं बने तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन बॉस, एक दौर था जब 50 ओवर के मैच में 250 के आसपास का स्कोर जो था वो जीत की गारंटी होती थी। आज भी जब भारत पाकिस्तान के मैचों का जिक्र होता है तो सबसे पहले जहन में एक ही चेहरा कौनता है, और वो है जावेद मियांदाद। 18 अप्रैल 1986 का वो मैच याद आ जाता है। करीब 35 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं। ये तारीख बता रहा हूं तो महसूस होता है यार एक दौर निकल गया। 35 साल। कई लोग तो शायद इस समय पैदा भी नहीं हुए थे जो ये कहानी सुन रहे होंगे। कुछ 1 2 4 5 साल के रहे होंगे। हम जैसे लोग 6 में थे, और आज कहानी सुना रहा हूं तो ऐसा लग रहा है जैसे कल की ही बात थी। खैर, मियांदाद बताते हैं कि भारत से मेलबर्न में वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में हारने के बाद वो बहुत भावुक हो गए थे। खुद कहते हैं कि मैं बहुत भावुक हो गया था, और शारजाह में खेले जाने वाली ट्राई सीरीज का फाइनल हमारे लिए इज्जत बचाने का मौका जैसा था। मियांदाद के मुताबिक यह एक ऐसा मैच था जिसे जीतने के बाद हम अपने देश में मुंह दिखा सकते थे। भारत से हार बड़ी हार मानी जाती थी। शारजाह में भारत ने इसी मैच के फाइनल में 245 रन बना दिए। जब हमारी बैटिंग आई तो आखिरी के 2 ओवर छोड़ दें तो पूरा मैच भारत का ही था। मैं यानी मियांदाद आज भी मानता हूं कि 100 ओवर के, यानी कि भारत पाकिस्तान के 50-50 ओवर मिला दें तो इस पूरे 100 ओवर के 98 ओवर तक तो भारत ही जीत रहा था। पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बैट्समैन मुदस्सर, रमीज, मोहसिन, मलिक 110 रन पर पवेलियन लौट चुके थे। मुझे अंदाजा लग गया था कि अब जीत दूर होती जा रही है। 209 रन पर इमरान का विकेट गिरते ही पक्का हो गया पाकिस्तान हार रहा है, हम हार रहे हैं, मैच हाथ से निकल चुका है। मैंने सोच लिया था कि आखिरी तक खेलूंगा और इज्जत से हारेंगे। अब्दुल कादिर ने 34 रन बनाकर मेरा साथ दिया। आखिरी ओवर में मेरे साथ तौसीफ अहमद था। मैं तौसीफ से बस यही मिन्नतें कर रहा था कि भाई तू बस अपना विकेट बचा ले।
मेरा शतक पूरा हो चुका था, लेकिन उसकी कोई खुशी नहीं थी। लास्ट ओवर में जीत के लिए 12 रन बनाने थे और सिर्फ 1 विकेट। स्टेडियम में सन्नाटा पसरा था। सपोर्टर्स वापस लौट रहे थे, सपोर्टर्स वापस जा रहे थे। हमने किसी तरह 5 बॉल में 8 रन बना लिए। लास्ट बॉल थी और इसे किस्मत ही कहिए कि स्ट्राइक मेरे पास थी। चेतन शर्मा बॉलर थे। आखिरी बॉल फुल टॉस थी। यकीन मानिए, मुझे आज भी याद नहीं है कि उस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। लास्ट बॉल को खेलने के लिए मैं आगे आकर एक अजीब सी स्टाइल में खड़ा हो गया था। शायद वह शॉट रिफ्लेक्ट एक्शन था जिसने बॉल को मैदान के पार करा दिया। लास्ट बॉल पर छक्का लग गया था। मैं आज भी मानता हूं कि आखिरी ओवर कपिल से न करवाकर भारत ने हमारी जीत थोड़ी सी आसान कर दी थी। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों, हम लोग यानी बाहर बैठकर देखने वाले खेल को खेल की तरह से नहीं लेते, या यूं कहें कि हम खेल को खेल की तरह से ले ही नहीं सकते। हम बाहर बैठे होते हैं ना, हमारे लिए अजीब सी भावनाएं होती हैं। हम लोग कुछ और ही गुणमताल में लगे होते हैं। वो खेल हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न बन जाता है। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। खेल सिर्फ खेल के लिए होता है। खिलाड़ी की भावनाएं तब तक उबाल मारती हैं जब तक वो ग्राउंड पर होता है। उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। हर खिलाड़ी अपने देश के लिए, अपने झंडे के लिए खेल रहा होता है। सभी को उसकी लाज रखनी होती है। हर खिलाड़ी वही गौरव दिलाना चाहता अपने देश को, पर मौका कुछ को ही मिल पाता है। इतिहास तो बहुत लोग बनाते हैं, पर स्मृति में हमेशा के लिए सिर्फ कुछ ही लोग दर्ज हो जाते हैं। मैच सांसें थमवा दे, यहां तक तो सब ठीक है। मैच में जंग दिखे, ये कतई सही नहीं। ज्यादा ज्ञानवाणी हो गई तो क्षमा चाहता हूं। अगले शनिवार शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर फिर एक नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। हमारा चैनल, हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हों तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और औरों से भी करवाइएगा। जय हिंद। Watch Ani TV.